जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अब तक के बने हुए राज्यपाल, राज्य के गवर्नर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक एकमात्र राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय थे, क्योंकि उस समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था जो देशी रियासतों से मिलकर बना था, जहां पर राज प्रमुख पद हुआ करता था। तो कहने का मतलब यही है कि 31 अक्टूबर तक राजस्थान में राज प्रमुख का पद था। उसके बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख पद समाप्त करके उसकी जगह राज्यपाल पद बना दिया गया था। ये बात हमें पता होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाता है कि राजस्थान पहले कौन सी श्रेणी का राज्य था, तब भारत आजाद हुआ उस समय तो बी श्रेणी का था, और उस समय यहाँ पे कौन सा पद बनाया, राज प्रमुख। और राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, सवाई मानसिंह द्वितीय। उसके बाद में राज्यपाल पद कब सर्जित हुआ राजस्थान में, 1 नवंबर 1956 को। तो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर अब तक कितने राज्यपाल हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ऐसी जानकारी आपको किसी एक बुक या गाइड में नहीं मिलेगी, है अति महत्वपूर्ण, जो कई बुकों से संग्रह करके और ये आपके लिए सामग्री तैयार की गई है। राजस्थान के राज्यपालों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विशेष तथ्य, एक एक बात को अच्छी तरीके से सुनना और नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कहा जाता है ना कि आप अपनी जीत के लिए हमेशा तैयार रहो, कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि हमें सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि कहा जाता है ना, क्यों भरोसा करता है गैरों पर जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। तो कहने का मतलब आप स्वयं को तैयारी करनी होगी। मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा, देखो आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि किसी ने सही कहा है, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया के उजियारा बांटता है। इस दुनिया में उजियारा उसी का होगा। तो देखो, यह है राजस्थान के राज्यपाल, उनका कार्यकाल, उनसे संबंधित टिप्पणियां, विशेष तथ्य, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, गुरुमुख निहाल सिंह, जिन्होंने 5 वर्ष पूरे किए। अब तक राजस्थान के 3 ही ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने 5 वर्ष पूरे किए अपने कार्यकाल के। एक तो गुरुमुख निहाल सिंह है, दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद है, और तीसरे कल्याण सिंह है। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। तो ये कार्यकाल है 1 नवंबर 1/11/1956 से लेके 15/4/1962, लगभग ये मान के चलो कि 5.5-6 वर्ष तक रहे थे। प्रथम थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे, लगभग 6 वर्ष। 1952 में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। जन्म इनका 1895 में पंजाब में हुआ था, और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही निकलेगा कि ये प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने थे, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है साथियों, इस तरीके से इसे तैयार करना है। नंबर 2, डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि 5 वर्ष रहे थे पूरे, जो कि 16/4/1962 से 15/4/1967 तक साहित्यकार व अध्यापक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रही हैं। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते समय।
इसके नाम पर जोधपुर में मेडिकल कॉलेज भी है, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज। जन्म 1891 में हुआ बनारस में, और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 हुकुम सिंह, जो कि 2 बार बने थे, ध्यान रखना, जो कि ये तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्पोक्समैन नाम से इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था, पंजाब के थे, ध्यान देना। जन्म 1895 पाकिस्तान में। राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, उसके बाद में देखो वेरी वेरी मोस्ट है जगत नारायण, जो कि मैंने गोले के अंदर ये नाम लिखा है, क्रम नहीं है, क्योंकि प्रथम कार्यवाहक होंगे, ध्यान देना। जो सही राज्यपाल बने हैं उनके तो क्रम है, जो 21 बने हैं, जो गोले के अंदर आएंगे वो कार्यवाहक है, कार्यवाहक होंगे। जबकि आप देखना जो आयताकार डिब्बे में आएंगे ना, वो होंगे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, इसे भी नोट करना। जो कि जगत नारायण 20/11/1970 से लेके 23/12/1970 तक रहे थे। प्रथम कार्यवाहक जो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए इन्हें कार्यवाहक बनाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण, जरूर तैयार करना इसको। उसके बाद में नंबर 4 जोगेंद्र सिंह, जो कि 72 से 77 तक रहे थे। ये डेटे देखो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर डेट नहीं होती तो ईयर जरूर तैयार कर लेना। 1957 से 1962 संसद सदस्य भी रहे हुए हैं। जन्म 1903 में हुआ था, बेराची में, उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के थे ये व्यक्ति। ठीक है, कहने पार्टी से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि ये राज्यपाल कौन सी पार्टी से संबंधित थे, तो इस तरीके से भी तैयार करना है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे, जो कि वेदपाल त्यागी कार्यवाहक रही हैं, ध्यान रखना, जो कि उस समय राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे मुख्य। उसके बाद में नंबर 5 रघुकुल तिलक, बहुत बार इनका क्वेश्चन आता है, जो कि 77 से लेके 81 तक आरपीसी के सदस्य भी रहे हुए हैं। 1958 से लेके 60 तक, जो कि दूसरी और तीसरी बार राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा अनुच्छेद 356, उस समय यही राज्यपाल थे। उसके बाद में केडी शर्मा, जो कि 81 से 82 कार्यवाहक रहे थे, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें कार्यवाहक बनाया गया था। उसके बाद में नंबर 6 ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा 2 बार बने हैं, ध्यान देना, जो कि ये पूर्व में 8वें वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के 11वें राज्यपाल रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रही हैं। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा राज्यपाल जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रही हैं, तो ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा। जबकि इनका जन्म 1999 पाकिस्तान में। ऐसे दूसरे राज्यपाल जिनका जन्म पाकिस्तान में। एक बात और बता रहा हूं, यहां पे नोट करना, आजाद भारत में जन्मा हुआ कोई भी राज्यपाल नहीं बना है अभी तक राजस्थान में, जबकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया। उसके बाद में देखो आगे, पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ, इनको सुशोभित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि उनसे जुड़े हुए कथन तथ्य कि वो किन किन पद पे रहे हैं। उसके बाद में पीके बनर्जी, जो कि 85 में कार्यवाहक बने थे, हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में डीपी गुप्ता, ये भी कार्यवाहक रही हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ये गोले के अंदर है, ध्यान देना, कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल है ये। उसके बाद में देखो आगे, नंबर 7 वसंत राव पाटिल, जो कि 85 से 87 तक रहे थे, महाराष्ट्र के 6ठे या 6वें मुख्यमंत्री भी बने थे। जन्म 1917 महाराष्ट्र में हुआ था और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। उसके बाद में देखो जेएस वर्मा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। जगदीश शरण वर्मा, जो कि 2 बार कार्यवाहक बने हैं, 2 बार
कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं राजस्थान के, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के 27वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। इनका जन्म 1933 मध्य प्रदेश में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है, याद रखना, जीएस वर्मा। उसके बाद देखो आगे नंबर 8 पे देखोगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार करने इनको, एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों, ध्यान देना। जो कि यहाँ पे देखो 8 नंबर, सुखदेव प्रसाद 2 बार बने हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रही हैं 1966 से लेकर के 78 तक, 1982 से 88 तक, और जन्म 1921 में उत्तर प्रदेश के थे ये। उसके बाद में है मिलाप चंद जैन, वही है ये जिन्होंने राजीव गांधी हत्या जो हुई थी उसकी जांच की थी। मिलाप चंद जैन आयोग के अध्यक्ष थे ये, जो कि कार्यवाहक, क्योंकि ये राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद में नंबर 9 देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जो कि 90 से 91 तक 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। भारतीय दर्शन शास्त्र अनुसंधान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे ये। ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं साथियों आजकल कि राजस्थान का ऐसा राज्यपाल जो भारतीय दर्शन शास्त्र अनुसंधान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं, तो याद रखना देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म 1933 तमिलनाडु में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में कभी हार मत मानना, और ये भी ध्यान रखना, सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। कभी भी अपने आप में हार मत मानना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में है स्वरूप सिंह, जो कि 91 से 92 तक अतिरिक्त प्रभार, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, जो कि गुजरात के राज्यपाल थे और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था। ये राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है। पूर्व में ये केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये नोट करना। जब राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार मिला था उस समय ये गुजरात के थे। इससे पहले जो भी आप देख रहे हो वो कार्यवाहक है, कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो बने हैं वो कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, और जो दूसरे राज्य का राज्यपाल है और उसको राजस्थान का प्रभार दिया है ना, उसे कहेंगे अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल। ये चीज जरूर नोट करना। उसके बाद में नंबर 10 मरियम चेन्ना रेड्डी, जो 92 से 93 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 1978 से 80 और 89 से 90। चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, चौथी बार राजस्थान में जो 356 के आधार पे राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय यही थे एम चेन्ना रेड्डी, जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, नोट करना। ये राज्यपालों की सूची है जिसके अंदर मूल राज्यपाल कौन बने हैं, कार्यवाहक कौन बने हैं, अतिरिक्त प्रभार किस किस को दिया गया था, उस सभी की यहाँ पर सूची बनाई गई है। तो कहने का मतलब है इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आपको ये जरूर तैयार करने होंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसलिए सफलता के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने सीने के अंदर आग लगाओ, जज्बा जोश जनून भरो। जब तक आप नहीं ठानोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। बाहर के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, जबकि आंतरिक मोटिवेशन होना जरूरी है, और उसके लिए आपको आपके सीने के अंदर आग लगानी होगी। उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, अनुशासन के साथ बढ़िया पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद में देखो आगे, जो कि धनिक लाल मंडल, जो कि 93 से 93 आप देखोगे अतिरिक्त प्रभार मिला था इनको, जो हरियाणा के राज्यपाल थे। मैंने कहा था ना, ये देखो
आयताकार डिब्बे में जिनका नाम है उनके पास अतिरिक्त प्रभार है, और जिनको गोले में रखा है वो कार्यवाहक है, और जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो हमारे मूल राज्यपाल है। तो इन तीनों के आधार पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद देखो आगे, जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे 1977 से 84 लोकसभा सदस्य जनता पार्टी के रहे हैं। ये जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य भी रहे हुए हैं। उसके बाद देखो आगे, जो कि 11 नंबर बलिराम भगत, जो कि 30/6/1993 से 30/4/1998 तक छठी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा था सरदार हुक्म सिंह हमारी तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, ये छठी लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं। कहने का मतलब ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर भी रही हैं, नोट करना इस बात को। ये विदेश मंत्री भी रही हैं 1985 से 86 राजीव गांधी सरकार में। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रही हैं पहले 1993 में। 1993 बाद में इनको यहाँ पे भेजा गया था। उसके बाद में 12 नंबर दरबारा सिंह, जो कि 1/5/1998 1 मई 1998 से 24 मई 1998 मात्र 23 दिन ही, मात्र 23 दिन हम कह सकते हैं, जो कि कार्यकाल में मृत्यु होने वाले प्रथम, कार्यकाल में मृत्यु होने वाले प्रथम है ये राज्यपाल हमारे राजस्थान के। सबसे कम कार्यकाल इनका ही है, मात्र 23 दिन हम कह सकते हैं। जबकि लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दरबारा सिंह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का ऐसा प्रथम राज्यपाल जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, तो याद रखना दरबारा सिंह। उसके बाद में NL टिब्रेवाल, ध्यान देना, जो कि 25/5/98 से 15/1/1999 तक कार्यवाहक, क्योंकि ये राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, देखो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, क्यों उस समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित थे, नहीं थे, और उनकी जगह ये कार्यवाहक, और उसके बाद इनको कार्यवाहक राज्यपाल का पद मिल गया। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी देखो, जन्म 1937, झुंझुनू राजस्थान, जो कि राजस्थान के ही और राजस्थान के अंदर ही उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा रहा है, राजस्थान में जिनका जन्म है। तो अति महत्वपूर्ण बन सकता है ये क्वेश्चन भी, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के ऐसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिनको कार्यवाहक राज्यपाल का पद मिला था राजस्थान में, तो NL टिब्रेवाल। उसके बाद में 13 नंबर है अंशुमान सिंह, जो कि आपने देखा 1999 से 2003 तक रहे थे, गुजरात के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और जबकि इनको राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया था। उसके बाद में 14 नंबर आप देखोगे निर्मल चंद जैन, जो कि 14/5 से 2003 से जो कि 22/9/2003 तक कार्यकाल में मृत्यु होने वाले दूसरे राज्यपाल है दरबारा सिंह के बाद। लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं जनता पार्टी की तरफ से, वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। ये देखो कितना महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, उसके मेंबर सदस्य भी रहे हैं ऐसे राजस्थान के राज्यपाल निर्मल चंद जैन। उसके आगे देखो, आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले, अच्छी तरीके से एक एक बात को नोट कर लेना, क्योंकि आजकल आरपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए इनको तो अच्छी तरीके से तैयार करना ही है। उसके बाद में देखो आगे, कैलाशपति मिश्र, जो कि 2003 से 4 तक अतिरिक्त प्रभार मिला था, जो कि गुजरात के राज्यपाल थे, इनको गुजरात के राज्यपाल थे, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला था इनको। जन्म 1923, बिहार में, भाजपा से इनका संबंध था, बीजेपी से। उसके बाद में देखो आगे 15 नंबर मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना, जो कि 2004 में रहे थे, दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, भाजपा के थे। जन्म 1936 में, पाकिस्तान में, ऐसे तीसरे राज्यपाल जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। पद से रहते हुए इस्तीफा दिया, पहले ऐसे राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने पद पे रहते हुए इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में टीवी राजेश्वर, जो कि 2004 में
अतिरिक्त प्रभार मिला था इनको, जो कि ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जबकि ये पश्चिम बंगाल सिक्किम के भी राज्यपाल रह के आ चुके हैं। उसके बाद में 2012 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था इन्होंने, जबकि जन्म 1926 तमिलनाडु में, टीवी राजेश्वर। उसके बाद में 16 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिभा पाटिल 8/11/2004 से 23/6/2007 तक प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की, प्रथम महिला, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी इन्हें मिला 2007 से 12 तक, जो कि राज्यसभा की उपसभापति भी बनी थी 1986 से 1988 तक। पद पे रहते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया था, जन्म 1934 महाराष्ट्र, जबकि इनका विवाह राजस्थान में हुआ था। सीकर जिले के छोटी लहसल की बहू है ये प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में है AR किदवई, जो कि 2007 में इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला था, जो हरियाणा के थे राज्यपाल, और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था इनको, जबकि ये पश्चिमी बंगाल और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जन्म 1921 उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। 17 नंबर शैलेंद्र कुमार सिंह 2007 से 9, कार्यकाल में मृत्यु होने वाले तीसरे, जबकि पहले दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद जैन और तीसरे होंगे शैलेंद्र कुमार सिंह, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रही हैं 2004 से 7 तक, जबकि 1989 से 90 ये विदेश सचिव पद पर भी रह चुके हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वाला वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना साथियों, और बढ़िया लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। राजस्थान के अब तक के बने हुए राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल और अतिरिक्त प्रभार लेने वाले राज्यपाल। उसके बाद में देखो आगे, जो कि प्रभाराव 18 नंबर प्रभाराव 2 बार, जो कि प्रथम 3/12/2009 से 24/1/2010 तक अतिरिक्त प्रभार मिला था इनको, जो कि ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, और इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था साथियों। उसके बाद में दूसरी बार देखो 25/1/2010 से 26/4/2010 दूसरी बार महिला राज्यपाल, दूसरी महिला राज्यपाल भी है, और अतिरिक्त प्रभार के बाद में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी चुन लिया गया। ये देखो कार्यकाल में मृत्यु होने वाले चौथे राज्यपाल दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, उसके बाद में शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथे प्रभाराव, जबकि तथा महिला राज्यपाल पहली है जिनका कार्यकाल में मृत्यु या निधन हुआ है। पहली महिला है प्रभा राव, जो कि हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रही है 2008 से 10, जन्म 1935 मध्य प्रदेश में हुआ है इनका। उसके बाद में शिवराज पाटिल 28/4/2010 से 12/5/2012 तक, जो कि अतिरिक्त प्रभार मिला था, पंजाब के राज्यपाल थे ये, पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक रहे हैं ये 2010 से 15, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं 1980 से 2004 तक। 1991 से 96 में ये लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर भी रहे हैं, और 2004 से 8 तक ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं, जबकि इनका जन्म 1935 हैदराबाद में हुआ। सबसे ज्यादा समय तक अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को मिला है, राजस्थान के राज्यपाल का, शिवराज पाटिल। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के 3 ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद पे काम किया है। सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत, वो तो राज्यपाल बने हैं, जबकि शिवराज पाटिल ने अतिरिक्त प्रभार लिया है राज्यपाल का। उसके बाद में मार्गरेट अल्वा 12/5/2012 से 7/8/2014 तक, जो कि तीसरी महिला, पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव, तीसरी मार्गरेट अल्वा, तीसरी महिला राज्यपाल 1999 से 2004 तक संसद सदस्य भी रही है MP, गोवा
उत्तराखंड गुजरात की राज्यपाल भी रही है। ये जन्म 1942 में कर्नाटक में हुआ है इनका। उसके बाद में राम नाईक जो कि 8/8/2014 से 3/9/2014 तक इनको राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे जो कि 2014 से 19 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रही हैं राम नाईक। तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 20 नंबर 20वें थे कल्याण सिंह जो 5 वर्ष पूरे किए हैं। मात्र 3 राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। 4/9/2014 से 8/9/2019 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था अयोध्या में उस समय यही थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक बार ही नहीं 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में 1991-92 में मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के सदस्य भी थे 2009 से 14 तक, जबकि हिमाचल प्रदेश का इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी मिला था जब ये राजस्थान के राज्यपाल थे और जबकि इनका जन्म 1938 में यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हाल ही में 21 अगस्त 2021 को हुई है। बीजेपी के बहुत ही कद्दावर और दिग्गज नेता माने जाते हैं कल्याण सिंह। उसके बाद में 21 नंबर कलराज मिश्र जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। 9 सितंबर 2019 से 9/9/2019 से वर्तमान तक इनका जन्म 1941 उत्तर प्रदेश में। ज्यादातर राज्यपाल ये मानो उत्तर प्रदेश से आए हैं राजस्थान में। ये भाजपा के हैं। 2014 लोकसभा में सदस्य भी रही हैं और मंत्री भी बने हैं 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री परिषद में और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं इससे पहले और वर्तमान में राजस्थान के हैं 21वें नंबर के। तो ये 21 राज्यपाल, इनके साथ में कार्यवाहक राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार लेने वाले राज्यपाल, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कार्यकाल तैयार ना करो लेकिन उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य है ना उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने कहा ना इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आजकल देखा जाता है ऐसे तथ्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन ही ये मानो पेपर सेटर बनाने लगा है। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ना मिले। शक्ति ही जीवन है, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीपक जलाए जा। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तैयारी करना, एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। विश्वास को सुदृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। प्यारे विद्यार्थियों एक कोशिश और करनी है और सफलता हमें जरूर लेनी है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अब तक के बने हुए राज्यपाल, जहां तक मेरे को आपसे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आए होंगे। इन्हें नोट कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्या पता उनके पेपर में भी उनके काम आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके प्यारे विद्यार्थी।